प्रिय श्रोता बंधुओं, आज मैं एक अनोखे अनूठे प्रसंग पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज पूरा देश दीवाना हो गया है आईआईटीएन बाबा के पीछे। ऐसा क्यों? आज इसी पर मैं चर्चा करता हूं। उनके सैकड़ों हजारों वीडियो वायरल हो रहे हैं और पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है और सनसनी बनी हुई है। महाकुंभ में सबसे ज्यादा लोकप्रिय आईआईटीएन बाबा हो चुके हैं और उनकी बहुत चर्चा हो रही है। हजारों लाखों लोग उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। 2-3-4 बातें मैं बताना चाहता हूं उनके संबंध में। मीडिया वाले भी कहते हैं कि उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है पूरे महाकुंभ में। पहली बात तो उन्होंने बहुत बड़ा पद छोड़ दिया, पद का त्याग किया है, नौकरी का त्याग किया है और अध्यात्म की तरफ उनका रुझान हुआ है। सत्य की खोज में उन्होंने नौकरी का त्याग कर दिया, पद का त्याग कर दिया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने की, ऐसा लोगों का मानना है। और दूसरी बात, वे हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। उनकी हंसी, उनकी मुस्कान सबको अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है और लाखों लोगों के वे चहेते बन चुके हैं। पूरे देश में लगभग लोकप्रिय बन चुके हैं और लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म को विज्ञान से जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए लोकप्रियता उनकी बढ़ गई है। तीसरी बात कि वे अपने आप को कल्कि अवतार मानते हैं। वे अपने आप को कल्कि अवतार मानते हैं और मैंने सुना है इंटरव्यू में कि मैं टाइमलेस हूँ और शून्य से सबकी उत्पत्ति हुई है और मैं कल्कि अवतार हूँ और मैं पार्वती को खोज रहा हूँ। ये 3-4 बातें उनके संबंध में बहुत लोकप्रिय हुई हैं। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो उन्होंने नौकरी का त्याग किया, पद का त्याग किया, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ी और अध्यात्म को पकड़ा है। तो त्याग का बड़ा महत्व भारत में दिया जाता है कि उन्होंने बहुत बड़े पद का त्याग किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, उन्होंने त्यागा है, पद का त्याग किया, नौकरी का त्याग किया, अध्यात्म को समझने के लिए खोज पर वे चल पड़े हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश के पुराने ऋषि मुनि जिन्होंने संसार का त्याग नहीं किया, और इस पर ओशो का विचार है, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो ने कहा है कि जो घर का त्याग करता है, परिवार का त्याग करता है, माता पिता का त्याग करता है, संसार का त्याग करता है, वह व्यक्ति पलायनवादी है, भगोड़ा है, एस्केपिस्ट है। क्योंकि सत्य की उपलब्धि कहीं भी हो सकती है। संसार को त्यागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है, ऐसा ओशो ने कहा है।
उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि भागो नहीं जागो। तो किसी को त्यागने की जरूरत नहीं, त्याग घटित होता है। परिवार का त्याग, चाहे नौकरी का त्याग, चाहे पद का त्याग, चाहे वैभव का त्याग, ये त्याग करने की जरूरत नहीं होती। जब सत्य का करण होता है जीवन में तो इनका त्याग हो जाता है। जब प्रकाश का आगमन होता है तो अंधेरा मिट जाता है, अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता है। तो उसने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया है, चौंकाने वाला, अपने समय में, और आज भी उनकी बात बहुत लागू होती है कि त्यागने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। नहीं तो रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने कुछ भी नहीं त्यागा, न पत्नी का त्याग किया, न घर का त्याग किया, न संसार का त्याग किया, और उनको परमहंस माना जाता है, जिनको स्वामी विवेकानंद ने गुरु माना, और स्वामी विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध हुए उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो रामकृष्ण परमहंस ने तो कुछ भी नहीं त्यागा और सब कुछ पाया, सत्य को, ब्रह्म को जाना, ब्रह्म की अनुभूति की। सवाल है सत्य को जानने का, अनुभव करने का। जब अनुभव हो जाता है सत्य का, व्यक्ति जान जाता है, तो त्याग घटित होता है, त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहीं कहा है ज्ञान योग नामक पुस्तक में कि वेदांत चूड़ांत वैराग्य का उपदेश करता है। और वैराग्य की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है कि परिवार का त्याग, पत्नी का त्याग, बच्चों का त्याग, माता पिता का त्याग, ये वैराग्य नहीं कहलाता है, बल्कि माता को, पिता को, पत्नी को, बच्चों को, लोगों को ब्रह्म की दृष्टि से देखने का नाम ही असली वैराग्य है, असली त्याग है। जब हम ब्रह्म की दृष्टि से सबको देखेंगे तो आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति मिटेगी और सब में ब्रह्म का दर्शन होगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म नानास्ति किंचन, सारा जगत ब्रह्म है, ऐसी प्रतीति होगी, ऐसी अनुभूति होगी, ऐसा अनुभव होगा। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु, महर्षि संदीपनी भगवान कृष्ण के गुरु, महर्षि याज्ञवल्क्य बृहदारण्यकोपनिषद में जिनकी चर्चा है, महर्षि अत्रि, महर्षि गौतम, वेद उपनिषदों के रचयिता, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उन सबके पास परिवार भी था, बच्चे भी थे, फिर भी उन्होंने उपनिषदों की रचना की, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। तो उन्होंने सत्य का अनुभव किया, उनको भागने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने त्यागा नहीं, उन्होंने जाना सत्य को, तो त्याग घटित हुआ। तो लोग जो बोलते हैं, उन्होंने नौकरी त्याग दी, पद त्याग दिया, ये किया, वो किया, बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन लोग गहराई में नहीं जाते, सतह पर ही घूमते रहते हैं। सागर की गहराई में जाना होगा, ऊपर से हाथ रखेंगे सागर पर या पानी पर तो गहराई का पता नहीं चलेगा, जब अंदर हाथ डालेंगे तो गहराई का पता चलेगा। तो कितनी गहराई में है सभी नहीं जान सकते। और दूसरी बात कि उन्होंने खुद कहा कि मैं कल के अवतार हूं और पार्वती को खोज रहा हूं। पार्वती को खोजने की क्या जरूरत, पार्वती भी तो अंदर में ही है, शक्ति, उसको खोजने की जरूरत क्या है? उसी शक्ति का नाम चेतना है, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है, तो उसको खोजने की जरूरत क्या है? कहाँ है वो? तो स्वयं तुम हो। चेतना का नाम ही पार्वती है, शक्ति है। और वे ये भी कहते हैं कि मैं शून्य हो गया हूं, शून्य से सबकी उत्पत्ति है। ये बात सही है, ये बात तो ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया है, और ओशो ने पहले ही अपने समय में कहा था कि समाधि में, सुषुप्ति में शून्य की अनुभूति होती है। शून्य का अर्थ होता है निर्विचार, जहां कोई विचार नहीं रहता। समाधि में विचार नहीं होता है, वहां समय का अभाव होता है और अहंकार नहीं होता, विचार नहीं होता, उसका नाम शून्य है। शून्य का अर्थ निर्विचार, जहां सारे विचार खो जाते हैं, जैसे आकाश बादलों से रहित हो, खाली आकाश का नाम निर्विचार है, खाली मन का नाम निर्विचार है। मन में कोई विचार न हो, उसका नाम शून्य अवस्था है, उसी का नाम शून्यता है, शून्य। हमारा मन विचारों से खाली हो जाए, ऐसा ओशो ने
बहुत पहले कहा है और आज भी उनके प्रवचनों में ये बात मिलेगी आपको। तो कोई नई बात वो नहीं कहते हैं, ये बात बुद्ध भी कह चुके हैं, ओशो भी कह चुके हैं कि तुम्हें शून्य होना है। सारा ब्रह्मांड शून्य में ही स्थित है। बुद्ध ने भी कहा था तुम शून्य हो, शून्य ही सब कुछ है। शून्य माने क्या? शून्य का अर्थ होता है पूर्ण भी। शून्य से सबकी उत्पत्ति हुई, अर्थात पूर्ण से सबकी उत्पत्ति हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये शभासुपनिषद कहता है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो पूर्ण ही बचेगा। परमात्मा पूर्ण है, ये सृष्टि भी पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो पूर्ण ही बचेगा। जैसे सागर में से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो सागर ही बचेगा, उसका नाम तालाब नहीं होगा, नदी नहीं होगा, सागर ही रहेगा। तो परमात्मा भी पूर्ण है, सृष्टि भी पूर्ण है, उसी को बुद्ध ने शून्य कहा। शून्य कोई नई बात नहीं है। और बुद्ध ने और उसने बहुत जोर देते हुए कहा तुम्हें शून्य होना है, निर्विचार होना है। शून्य का अर्थ होता है निर्विचार, जहां ना अच्छा विचार हो ना बुरा विचार हो। और सुसुप्ति में दोनों विचार समाप्त हो जाते हैं, समाधि में दोनों विचार समाप्त हो जाते हैं। समाधि में कोई विचार नहीं रहता है, ना अच्छा ना बुरा, विचारों से खाली हो जाता है मन। जब मन ही नहीं वहां होता है तो फिर विचार कहां से होंगे? ना अच्छा विचार होगा ना बुरा विचार होगा, दोनों विचार समाप्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था का नाम सुसुप्ति, ऐसी अवस्था का नाम समाधि है। और जब समाधि उपलब्ध होती तो खोज भी समाप्त हो जाती है। फिर खोज किसकी? खोज तो दूसरे की होती है। जो चीज है उसकी खोज करने की क्या जरूरत? विज्ञान भी कहता है, भाई न्यूटन ने खोज की गुरुत्वाकर्षण की। गुरुत्वाकर्षण तो था, लोगों को पता नहीं था, केवल उन्होंने बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। एक सेब को गिरते हुए देखा, कब सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा? तो इसीलिए खोज की उन्होंने, रिसर्च किया और बताया दुनिया को कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। तो जो चीज थी ही उसका पता लगाया उन्होंने, खोज की। खोज का अर्थ होता है जो चीज है उसके बारे में जानना, उसी का नाम खोज है। कोई उपलब्धि का नाम खोज नहीं है। तो उपलब्धि तो वस्तु की होती है। तो और हंसने की बात की, हंसी उनकी बहुत अच्छी है। सारे मीडिया वाले भी लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। अच्छी बात है, हंसना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मैं भी प्रशंसा करता हूं। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वो 130-35 वर्ष तक प्रवचन किए, पूरे विश्व को उन्होंने झकझोरा, लेकिन कभी खिलखिलाकर नहीं हंसे। बुद्ध कभी खिलखिलाकर नहीं हंसे। बुद्ध 40 साल तक बोले, 40 वर्षों तक उन्होंने प्रवचन दिया, लेकिन कभी खिलखिलाकर नहीं हंसे। और जीसस भी नहीं हंसे। इसका मतलब क्या है? क्या वो हंसे नहीं, गंभीर थे? नहीं नहीं, उनका जीवन ही हंसी था। बुद्ध की करुणा ही हंसी थी, बुद्ध की शांति ही हंसी थी, ओशो की शांति हंसी थी, ओशो की करुणा ही हंसी थी, ओशो का ध्यान ही हंसी था। और जीसस का जीवन भी हंसी ही था। उनको बाहर से हंसने की जरूरत नहीं पड़ती है, दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका जीवन ही प्रसन्नता से भरा होता है। जैसे मिश्री में मिठास होती है, भरी हुई होती है, मिश्री के कण कण में मिठास समाई होती है। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुषों के जीवन में हंसी, करुणा, प्रेम, ये सब समाहित होते हैं। अलग से उनको हंसने की जरूरत नहीं पड़ती है। अलग से हंसना तो उतला हंसना, उतली हंसी है। ठीक है, मैं उनका खंडन भी नहीं करता हूं, उनकी निंदा भी नहीं करता हूं कि प्रसन्न चित्त रहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन किसी की तुलना करना, जैसे उनके बारे में किसी ने पूछा उनसे, आज ही मैं इंटरव्यू उनका हो रहा था, किसी ने पूछा IIT वाले बाबा से, राय सिंह जी से, कि
आप ओशो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आचार्य प्रशांत के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारी बातें उनसे पूछी जाती हैं। तो इन दोनों महापुरुषों के बारे में पूछा गया उनसे, तो मैंने थोड़ा सुना। तो IIT वाले बाबा अभय सिंह ने कहा कि ओशो व्याख्याता बहुत बड़े थे, लेकिन वो धर्म का अनुभव नहीं था, धर्म का ज्ञान उनको नहीं था। ये कितना गलत कहा। ये उन्होंने बिल्कुल 100% गलत कहा। ओशो के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं, 0 भी पता नहीं। ओशो धर्म स्वरूप थे। आज तक इतने समस्त विषयों पर व्याख्या करना सबके पास की बात नहीं। दुनिया में इतने बड़े व्याख्याता और इतने बड़े बहुआयामी पुरुष आज तक धरती पर पैदा नहीं हुए। IITian बाबा को बहुत समय लगेगा, कई जन्म लगेंगे ओशो को समझने में। मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि उनको धर्म का ज्ञान नहीं था। ओशो सागर थे, ओशो सूर्य थे। जहां तक तुलना की बात अगर आप लोग करते हैं, तो ओशो कहते हैं किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अद्वितीय है। कमल कमल है, गुलाब गुलाब है, चमेली चमेली है। तुलना मत करो किसी की। दुनिया में जितना भी व्यक्ति पैदा होता है, जो भी पैदा होते हैं, सब अद्वितीय होते हैं। बुद्ध भी अद्वितीय थे, महावीर भी अद्वितीय थे, कबीर भी अद्वितीय थे, राम भी अद्वितीय थे, कृष्ण भी अद्वितीय थे, शिव भी अद्वितीय थे। अपने आप में सभी अद्वितीय हैं। इसलिए तुलना नहीं करनी चाहिए। और भी किसी व्यक्ति से मैंने पूछा, मीडिया वाले साथ पूछ रहे थे, या कहा है उसमें कि ओशो में IITian बाबा की तुलना की गई है कि दोनों में सही कौन। ये कितनी मूर्खता वाली बात कही जाती है। तुलना करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ओशो को लोग जानते नहीं, IITian बाबा सही से जानते हैं ओशो को। ओशो को जो समझ लेगा वो किसी का खंडन नहीं करेगा। आज तक पृथ्वी पर शायद मेरी समझ से 1.5 लाख पुस्तकों का अध्ययन करने वाला कोई भी नहीं पैदा हुआ, और 1.5 लाख पुस्तकों का अध्ययन ओशो ने किया था, और हर विषय पर उन्होंने व्याख्यान दिया था। दुनिया में कोई भी ऐसा विषय नहीं अछूता रह गया जिसको ओशो ने छुआ ना हो, चाहे विज्ञान हो चाहे अध्यात्म हो, सब पर उनके हजारों व्याख्यान हैं। इसलिए तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन सारा देश दीवाना है, उनका प्रारब्ध है अपना, ठीक है। मैं उनकी निंदा भी नहीं करता। जैसा उनका प्रारब्ध, उनके प्रारब्ध के अनुसार उनका विकास हुआ, चाहे आगे बढ़े हैं, अच्छी बात है। अब कहते माता पिता से हम बात नहीं करते, ब्लॉक कर दिया फोन को। बुद्ध ने बुद्धत्व उपलब्ध किया, तो उसके बाद हजारों लोगों में जब उनकी प्रसिद्धि हुई देश में विदेश में, तो बुद्ध ने सबसे पहले अपनी मौसी को दीक्षा दी, सन्यासिनी बनाने का काम किया। अपनी पत्नी को दीक्षा दी, सन्यास की साध्वी बनाई। अपने पुत्र राहुल को सन्यास की दीक्षा दी। सबको संग में रखा, उनको किसी से विरोध नहीं। जब बुद्धत्व तो उपलब्ध हो जाता है, जब सब में ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी, तो विरोध किससे। न माता से, न पिता से, न भाई से, न बंधु से, सब में ब्रह्म है। बस हाँ, आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी में, न माँ में, न पिता में, न भाई में, न बंधु, न परिवार में, न समाज में, संसार में, न शरीर में, किसी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। उसी का नाम ज्ञानी है। ओशो ने तो अपने माता पिता को भी आश्रम में रखा था, उनको संन्यास भी दिया था। क्या फर्क पड़ता था। और ये माता पिता से कहते हम बात नहीं करेंगे। ज्ञानी किसी में आसक्त नहीं होता है, वो कमलवत जीता है। जैसे पानी में कमल होता है और कमल के पत्ते पर पानी पड़ता है, पर गीला नहीं होता, भीगता नहीं, निर्लिप्त होता है। इसी प्रकार से ज्ञानी संसार में होता है, रहता है, लेकिन कमल के पत्ते की भांति निर्लिप्त होता है, आसक्त नहीं होता है।
नानक जी ने कहा ज्ञानी सदा निर्लिप्त, जैसे जल में कमल अलेप, ज्ञानी सदा निर्लिप्त होता है, जैसे कमल पानी में अलेप होता है, निर्लिप्त होता है, अलिप्त होता है, लिप्त नहीं होता। तो लोग गहराई में जाने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने अध्यात्म को समझा है, अच्छी बात है, मैं खंडन नहीं करता, निंदा नहीं करता, मैं मगर समीक्षा जरूर मैं करता। समीक्षा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। आंख बंद करके किसी को भगवान मत मान लीजिए। अब वो कहते हैं वेश की भी कोई जरूरत नहीं, तो फिर वेश, साधु का वेश क्यों पहने हुए हैं? सत्य को जानने के लिए वेश की जरूरत नहीं है, तो फिर त्रिपुंड क्यों लगाते हैं, हर हर महादेव क्यों कहते हैं? फिर तो सीमा में बंध गए। त्रिपुंड लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, ये तो सीमा हो गई, साधु का वेश हो गया। ज्ञानी वेश से भी परे होता है। इन सारी बातों की गहराई में लोग नहीं जाते, मीडिया वाले भी नहीं जाते। इसलिए इस देश को बुद्ध जैसा हीरा मिला, महावीर जैसा हीरा मिला, कबीर जैसा हीरा मिला, शंकराचार्य जैसा हीरा मिला, और ओशो जैसा महान हीरा मिला। इस देश को गौरवान्वित होना चाहिए। और IITian बाबा को ओशो के बारे में ये बात नहीं बोलनी चाहिए, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर पूर्ण ज्ञान होता तो ओशो के बारे में ऐसा नहीं बोलते। उनको अधूरा ज्ञान है, मैं दावे के साथ कहता हूं, उनको अधूरा ज्ञान है। जो ओशो के बारे में आलोचना करता है, खंडन करता है, वो ओशो को समझ नहीं पाता है। ओशो का अर्थ ही होता है सागर, सागर जैसा जिसका विशाल व्यक्तित्व हो, जिस पर आकाश फूलों की वर्षा करता है, भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति का नाम ओशो है। इसलिए मैं लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप थोड़ा चिंतन करें, विचार करें, विवेक का प्रयोग करें। आंख बंद करके मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत की मानसिकता ही ऐसी है। पढ़े लिखे लोग भी चिंता नहीं करते। अभी कुंभ में करोड़ों लोग जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं करते हैं, डुबकी लगा लेने से मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। चिंतन की तो आवश्यकता ही नहीं है। कहते हैं सनातन धर्म खुला है, पर चिंतन मत करो, केवल बात को मान लो। सनातन अच्छा है, लेकिन सनातन किसी का बपोती नहीं, वो सबका है। सत्य का नाम ही सनातन है। इसलिए कबीर ने कहा, कहे कबीर का से कहूं सकलो जग अंधा, सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। बहुत क्रांतिकारी बात की, झूठे के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। ओशो ने राजनेताओं को भी फटकारा, अमेरिका के राष्ट्रपति को फटकारा, वो पादरियों को फटकारा, भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को फटकारा। जहां गलत देखा उन्होंने करारा प्रहार किया। इसलिए सारी दुनिया में ओशो का विरोध हुआ। क्या ऐसी क्रांति इनमें है? नहीं है। तो इसलिए गहराई को समझे, चिंतन करें, मनन करें। मैं किसी का खंडन नहीं करता, मगर किसी महापुरुष के ऊपर कोई अंगुली उठाता है, जिनकी इतनी चर्चा हो रही पूरे देश में, IITian बाबा की, वो ओशो की ऐसी बात करते, ओशो के बारे में ऐसी बात करते हैं। उनको धर्म का ज्ञान नहीं। उनको जानने के लिए आपको कितने जन्म लगेंगे ओशो को जानने के लिए। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी थे, महापुरुष थे ओशो। ठीक है, आपका जो अनुभव है उसको कहिए लोगों को, अच्छी बात है। मीडिया वाले भी ज्यादा उछालते रहते हैं। सुधीर चौधरी संवाददाता कह रहे थे कि बाबा हंसते रहते हैं, उनकी हंसी सबको लुभा रही है, और उन्होंने पद का त्याग कर दिया, नौकरी का त्याग कर दिया, और मस्त हैं, बिंदास हैं, अच्छी बात है। पर राम ने कोई त्याग नहीं किया।
त्याग किया 14 वर्षों के लिए, फिर पद को ग्रहण किया। और फिर शिव ने परिवार का त्याग नहीं किया। कृष्ण ने हजारों गोपियों के साथ रासलीला की, फिर भी सारी दुनिया उनको पूछती है। उन्होंने तो कोई त्याग नहीं किया संसार का, तो फिर उनकी पूजा मत करो, केवल एटीएन बाबा की पूजा करो। घर का त्याग कर दिया, पद का त्याग कर दिया, नौकरी का त्याग कर दिया, ऐसा किया वैसा किया। फिर तुम राम को भी पूछते हो, कृष्ण को भी पूछते हो, शिव को भी पूछते हो, ऋषि मुनि को भी पूछते हो, जिन्होंने कोई त्याग नहीं किया, संसार में रहकर सत्य को जाना, जिनको भगवान मानते हैं लोग। सारा भारत, सारा विश्व राम को भगवान मानता है, कृष्ण को भगवान मानता है, शिव को भगवान मानता है। उन्होंने तो कोई त्याग नहीं किया, फिर उनको भगवान क्यों मानते हैं आप लोग? यहाँ त्याग से मतलब होता है जीवन में सत्य की अनुभूति होती है, तो त्याग अपने आप घटित होता है, त्याग करना नहीं पड़ता है। बहुत सारे संत हंस रहे हैं। हंसना बुरी बात नहीं, हंसना अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है हंसना उथला भी हो सकता है। बहुत से लोग ऊपर हंसते रहते, ऊपर से हंसते रहते हैं, भीतर से दुखी रहते हैं। तो दुखी नहीं होंगे, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि दुखी है, खुश है वो। और बुद्ध, महावीर, ओशो और जीसस कभी ऐसा हंसे नहीं खिलखिलाया था, लेकिन उनका जीवन ही हंसी था। उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनकी शांति, उनका बुद्धत्व 24 घंटे हंसता हुआ था, और लाखों लोगों को आज प्रेरणा मिल रही है। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। थोड़ी सी चर्चा की मैंने, इस पर आप चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। मैंने उनकी कोई निंदा नहीं की है, उनका खंडन नहीं किया है। उन्होंने सत्य को अपनाया है, धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास उन्होंने किया है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन त्याग की बात, भागने की बात, संसार को छोड़ने की बात, और मैं कल की अवतार हूं और पार्वती को खोज रहा हूं, फिर वहां खोजने की बात ही गलत है। इन बातों को समझने का आप लोग प्रयास करें, मैं लोगों से कहना चाहता हूं। ज्ञानी की खोज समाप्त हो जाती है, खोज की कोई जरूरत नहीं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। सत्य को जाने, समझे और चिंतन करें। धन्यवाद।